नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। देश में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा फूड पार्क और बनाएंगे मुकेश अंबानी। जीएसटी की दरों में अभी और कटौती संभव, पीएम मोदी। टैक्स पेयर को मिली बड़ी राहत, ऑडिट रिपोर्ट भरने की तारीख बढ़ाई गई। स्विगी का नया अपडेट, ट्रेन में खाना मंगाना हुआ पहले से आसान। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। रिलायंस कंपनी की तरफ से सरकार के साथ एक समझौता किया गया है, वह भी 40,000 करोड़ का। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब फूड सेक्टर में आगे बढ़ने जा रही है। इसके तहत रिलायंस कंपनी के द्वारा सरकार के साथ 40,000 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इस योजना की घोषणा अपनी वार्षिक आम बैठक में की थी। उन्होंने बताया था कि कंपनी एशिया के सबसे बड़े और आधुनिक फूड पार्क का निर्माण करेगी, जिसमें एआई संचालित ऑटोमेशन, रोबोटिक और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह फूड पार्क भारत को फूड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के सेक्टर में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी व्यवस्था में सुधार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नागरिकों पर कर का बोझ धीरे धीरे कम होगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के उद्घाटन के दौरान मोदी ने कहा कि भारत में अब अनुकूल माहौल है, जिसके कारण टैक्स सुधारों के लिए उचित माहौल बन रहा है। सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट को भरने की आखिरी तारीख अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। आपको बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख पहले 30 सितंबर 2025 थी। बीते कुछ हफ्तों से देश भर के टैक्स प्रोफेशनल्स और एसोसिएशंस लगातार मांग कर रहे थे कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको बता दें कि स्विगी ने 7 मार्च 2025 को रेलवे स्टेशन पर फूड डिलीवरी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इसी के साथ ट्रेन में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों के लिए खाने की चिंता सबसे आम समस्या होती है। स्विगी, जो अब तक शहरों में फूड डिलीवरी के लिए जाना जाता था, उसने अपनी फूड ऑन सेवा में कुछ नए और शानदार बदलाव किए हैं। अब आप किसी नए स्टेशन या शहर में पहुंचते हैं तो वहां का लोकल फूड भी आप ट्रेन में मंगवा सकते हैं। स्विगी ने सिटी बेस्ट फीचर शुरू किया है, जिसमें हर स्टेशन पर उस जगह की खास डिशेज दिखाई जाएगी। इससे यात्रियों को लोकल स्वाद का मज़ा मिलेगा, वह भी बिना स्टेशन पर उतरे। यूक्रेन का संविधान जंग के बीच चुनाव कराने की इजाज़त नहीं देता और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी देश में चुनाव न कराने को लेकर यही तर्क दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि रूस के खिलाफ जंग खत्म होने के बाद वह कुर्सी की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते और अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी इसी तरह की देश की छोटी बड़ी खबरों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिलायंस कंपनी की तरफ से सरकार के साथ एक समझौता किया गया है, वह भी 40,000 करोड़ का। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब फूड सेक्टर में आगे बढ़ने जा रही है। इसके तहत रिलायंस कंपनी के द्वारा सरकार के साथ 40,000 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इस योजना की घोषणा अपनी वार्षिक आम बैठक में की थी। उन्होंने बताया था कि कंपनी एशिया के सबसे बड़े और आधुनिक फूड पार्क का निर्माण करेगी, जिसमें एआई संचालित ऑटोमेशन, रोबोटिक और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह फूड पार्क भारत को फूड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के सेक्टर में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी व्यवस्था में सुधार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नागरिकों पर कर का बोझ धीरे धीरे कम होगा।
उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के उद्घाटन के दौरान मोदी ने कहा कि भारत में अब अनुकूल माहौल है, जिसके कारण टैक्स सुधारों के लिए उचित माहौल बन रहा है। सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट को भरने की आखिरी तारीख अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। आपको बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख पहले 30 सितंबर 2025 थी। बीते कुछ हफ्तों से देश भर के टैक्स प्रोफेशनल्स और एसोसिएशंस लगातार मांग कर रहे थे कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको बता दें कि स्विगी ने 7 मार्च 2025 को रेलवे स्टेशन पर फूड डिलीवरी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और इसी के साथ ट्रेन में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों के लिए खाने की चिंता सबसे आम समस्या होती है। स्विगी, जो अब तक शहरों में फूड डिलीवरी के लिए जाना जाता था, उसने अपनी फूड ऑन सेवा में कुछ नए और शानदार बदलाव किए हैं। अब आप किसी नए स्टेशन या शहर में पहुंचते हैं तो वहां का लोकल फूड भी आप ट्रेन में मंगवा सकते हैं। स्विगी ने सिटी बेस्ट फीचर शुरू किया है, जिसमें हर स्टेशन पर उस जगह की खास डिशेस दिखाई जाएगी। इससे यात्रियों को लोकल स्वाद का मज़ा मिलेगा, वह भी बिना स्टेशन पर उतरे। यूक्रेन का संविधान जंग के बीच चुनाव कराने की इजाज़त नहीं देता और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी देश में चुनाव न कराने को लेकर यही तर्क दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि रूस के खिलाफ जंग खत्म होने के बाद वह कुर्सी की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते और अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी इसी तरह की देश की छोटी बड़ी खबरों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।